हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैं ऑडिबल हूँ? एम आई ऑडिबल? लेट मी नो। क्या मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? या आई हैव अनम्यूटेड? Yes, ma'am. या आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? ओके, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। In a previous lecture, in a previous offline lecture, we learned युग्ममाला। हम लोगों ने युग्ममाला कंप्लीट कर दिया था। Now the remaining lessons were वाचन, प्रशंसा और संस्कृत नाट्य स्तबकः। तो ये दो लेसन्स जो है वो हमारे बाकी है। So let's see what is given in this two lessons. First we are going to see संस्कृत नाट्य स्तबकः। सप्तमः पाठः संस्कृत नाट्य स्तबकः। As you all know that in front of that lesson name, it is written that this lesson is prescribed for Saralartha Lekhanam. Saralartha Lekhanartham. So this lesson is prescribed for Madhyam Bhashaya Saralartham Likhata. इंग्लिश में ट्रांसलेशन लिखने के लिए ये लेसन जो है वो आपको प्रिस्क्राइब किया गया है। So while preparing the translation, be careful while preparing the translation of this lesson. So the title is that Sanskrit Natya Stabakah. Stabakah matlab bouquet. So this is a bouquet that is presented to us, which includes the phenomenal dramas of Sanskrit literature. Phenomenal dramas from Sanskrit literature. So these things are in these three phenomenal dramas included in this bouquet. तो इसलिए तीन सेक्शंस को इन्होंने नाम दिया है, प्रथमम पुष्पम, द्वितीयम पुष्पम और तृतीयम पुष्पम। तीनों पुष्पम में मतलब तीन फ्लावर्स में तीन ड्रामास जो है संस्कृत लिटरेचर के जो बहुत ही फेमस माने जाते हैं, दे आर गिवन, दे आर इंट्रोड्यूस्ड टू अस। सो लेट्स सी व्हिच आर द ड्रामास। कौन से हैं वी आर गोइंग टू सी। आज मैं मोबाइल से ज्वाइन हो रही हूँ, इसलिए लैप स्क्रीन थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा हो देखने के लिए। लैपटॉप से नहीं ज्वाइन हो रही हूँ, थोड़ा सा इश्यू हो गया उसमें, इसलिए। सो लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन दिस प्रथमम पुष्पम। फर्स्ट वी विल सी द इंट्रोडक्शन। संस्कृत कविषु कालिदासस्य स्थानम अनन्य साधारणम। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, जब आप किसी को भी बताते हैं कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ संस्कृत, तो संस्कृत का जब भी नाम आता है, देन कालिदास का नाम तो ऑटोमेटिकली वहां पे आ ही जाता है। सो कालिदास और संस्कृत एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, वो एक साथ ही नाम लिए जाते हैं। सो अमंग द संस्कृत पोएट्स, कालिदास प्लेस इज इनकम्पेरेबल। ओके, अभिज्ञान शाकुंतलम इति तस्य प्रसिद्धम नाटकम। His famous drama, his famous drama is Abhijnan Shakuntalam. तस्य काव्यनाटकेषु भारतीय संस्कृतेः मूल्यानां च प्रतिबिम्बं दृश्यते। There is a reflection of Indian culture and values in the dramas of Kalidas. अगर किसी भी बाहर के लोगों को, पाश्चिमात्य लोगों को या वेस्टर्न पीपल, इफ वेस्टर्न पीपल वांट टू नो what is the Indian culture and values, then they should go through the Kalidasa's dramas and poetries, क्योंकि ये सभी का मिलाफ, जोड़, मेल जो है वो हम लोगों को कालिदास के ड्रामा में और पोएट्रीज में देखने को मिलते हैं। इदानींत काले अपि तस्य साहित्यम जनान रंजयति। रंजयति माने एंटरटेन्स। इवन नाउ आफ्टर अ व्हाइल, मतलब कालिदास का जो समय बता जाता है, दैट इज 4th सेंचुरी कहा जाता है। 4th सेंचुरी में कालिदास होके गए, तो तब से लेकर अब तक, इवन नाउ
his work, his literature, his composition entertains people. ओके तो इस प्रकार इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ी सी जानकारी इस जो प्रथमम पुष्पम है उसके बारे में दी गई है. दैट दिस पुष्पम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अभिज्ञान शाकुंतलम written by Kalidas. Okay, the main hero of this drama is Dushyanta and the heroine was Shakuntala. दुष्यंत और शकुंतला की जो लव स्टोरी है वो अभिज्ञान शाकुंतलम इस ड्रामा में बताई गई है. उसी ड्रामा में से एक छोटा सा पैराग्राफ जो है वो इस यहाँ पे आपको दिया गया है. इन दिस ड्रामा कैरेक्टर्स कौन से हैं? सो वैखानस एक एस्थेटिक है जिसका नाम वैखानस है. ही इज देयर. आफ्टर दैट दुष्यंत राजा, देन चैरिएटर. इस प्रकार के 3 कैरेक्टर्स जो है उनके संवाद जो है वो यहाँ पे हमें दिए गए हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन दिस पैसेज. या हु विल रीड? Who will read? Yeah, Harsh, you want to read? Vrishin, Harsh, Vrishin, Vijay. Krishna, will you read passage? Yes, miss. Yeah, read. Miss, from starting. Yeah, from starting. Tatah pravishati. मिस थोड़ा स्मॉल करो ना. Bas? You do not have textbook with you? नो मिस. Okay, okay. No problem. Yeah, read. राजा Now it's नाम अवरुद्ध राजन. नहीं सी ब्रैकेट में से पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में भी आपको ब्रैकेट में वाले सेंटेंस भी दिए जाएंगे. सो नॉट लाइक दैट कि जब कॉन्वर्सेशन शुरू होता है तभी से आपको प्रिपेयर करना है. ततः प्रविशति से. ततः प्रविशति वैखानसः अनयोः तापसी च राजानाम् अवरुध्य राजान आश्रम मृगोहि न हत्यवः आशु प्रतिसहर राज्ञां शात्रच्यम् आर्तत्राणाय भवति न तु अनागसि प्रहर्तुं दृष्ट्यं प्रतिसहन्त एषः सायकः यथो कथं करोति. वैखानसः राजान समीदार हरणाय प्रष्ठिता वयम् एष खलु कण्वस्य कुलपतेः पतेः अनुमालिनी तीरमाश्रमो दृश्यते. प्रविश्य प्रकृतिवत्ताम् आतिथेय सत्कारः. दुष्यन्तः तपोवन निवासी नामु परोधो माभूत अत्रीव रथं स्थापयः यावद् तरामि. सूतः द्रुतः प्रगहाः अवतरतु आयुष्यां. दुष्यन्तः अति अवतीर्य सूत विनीतवेषेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम इदं तावत् गृहात्ताम् इति सूतस्य भरणानि धनुश्चोपनीय. सूत
यावदाश्रमवासिनः दृष्टाः पार्वतेः तावदाद्रपृष्टः क्रियन्तां वाजिनः सूतः तथा इति निष्क्रान्तः। बस थक गई कृष्णा। ओके चलो, लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन दिस पैसेज। स्मॉल ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो देखेंगे क्या कहा है। पहले तो कैरेक्टर्स देखेंगे। कैरेक्टर्स आर वैखानस, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन वैखानस। दुष्यंत विल बी दुष्यंत। फिर सूतः विल बी चैरियटर। आपको ट्रांसलेशन करते समय सूतः लिख दोगे तो वहां पे हाफ मार्क जाएंगे आपके। सो चैरियटर विल बी देयर। बाकी बस इतने तीन ही कैरेक्टर्स है। आफ्टर दैट व्हाट इज गिवन इन ब्रैकेट, ततः प्रविशति वैखानसः, देन द वैखानस एंटर्स, अन्यो तापसौ च with the other two ascetics। अन्यो तापसौ, यहाँ पे द्विवचन यूज किया गया है दोनों का, इसलिए with the two other ascetics। वैखानसः राजानम अवरुद्ध्य, इन ब्रैकेट यू हैव टू राइट obstructing the king, मतलब किंग को रोककर। राजन, ओ किंग। आश्रम मृग, अभी मैं जब जब पढ़ूंगी तो पूरा संधि डिसॉल्व करके पढ़ूंगी। ओके, आश्रम, क्योंकि आपको ये संधि में अलग से बताने वाले हूं नहीं, क्योंकि संधि डिसोल्यूशन इज नॉट देयर फॉर दिस लेसन। सो आश्रम मृगः अयम न हंतव्यः न हंतव्यः। दिस इज hermitage deer। this is the deer belongs to hermitage। न हंतव्यः न हंतव्यः, should not be killed, should not be killed। आशु प्रतिसंहर सायकम। आशु मतलब क्विकली, प्रतिसंहर टेक बैक, सायकम एरो, क्विकली टेक बैक द एरो। राज्ञाम शस्त्रम, राज्ञा मतलब ऑफ किंग्स, शस्त्रम वेपन, आर्त फॉर द डिस्ट्रेस्ड वन, त्राणाय फॉर प्रोटेक्शन, okay, for the protection of distressed one। anagasi innocent, and prahartum killing। तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग देख लेते हैं क्या है। the weapon of kings are for protecting distressed one and not for killing the innocent ones। okay, not for killing the innocent ones। सो राजा का जो वेपन होता है, शस्त्र होता है, इट इज फॉर प्रोटेक्टिंग द डिस्ट्रेस, जो दुखी है, बहुत ही पीड़ित है, उन्हें बचाने के लिए, उनका त्राणाय, त्राणाय मतलब प्रोटेक्शन करने के लिए होते हैं, ना कि बहुत ही बेचारे कमजोर लोगों को मारने के लिए होते हैं। इस भाषा में वैखानस जो है वो हर्मिटेज में घूम रहे डियर को मारने से, जो जिसके ऊपर राजा ने बाण का निशाना लगा हुआ है, ऐसे राजा को रोकने के लिए वो ये शब्द, ये वचन यूज करता है। राजा इज फुल्ली प्रिपेयर टू किल दैट डियर, hermitage deer with his arrow, but he is obstructing him, saying thus। after that दुष्यंतः is saying प्रतिसंहृतः एषः सायकः, एषः this, सायकः arrow, प्रतिसंयुतः taken back, I have taken back this arrow। यथा उक्तम करोति, does as he said, जैसे कहता है वैसे करता है। उसी समय वैखानस के कहने के बाद तुरंत वो अपना बाण पीछे ले लेता है, taken back। वैखानसः is saying, राजन समिद आहरणाय प्रस्थिता वयम। O king, प्रस्थिता setting out, we are setting out for आहरणाय, for getting समिधा। समिधा मतलब सैक्रिफाइस जो होते हैं, यज्ञ जो होते हैं, उसमें जो स्टिक्स यूज की जाती है, फ्यूल स्टिक्स, दे आर कॉल्ड समिधा। सो ओ किंग, वी आर सेटिंग आउट फॉर कलेक्टिंग फ्यूल स्टिक्स। एषः खलु कण्वस्य कुलपतेः
अनुमालिनी तिरम आश्रमो दृश्यते खलु इंडीड कुलपतेः द ग्रेट sage अनुमालिनी nearby the Malini river ashram hermitage आणि दृश्यते seal. This indeed is seen the hermitage of great sage Karnava nearby the bank of river Malini. सचमुच वैखानस वहां पे कह रहा है कि एषः खलु दिस इंडीज इज सीन द आश्रम ऑफ ग्रेट सेज Kanva nearby the bank of river मालिनी. मालिनी नदी के किनारे ही नजदीक ही उसके किनारे के नजदीक ही यहाँ पे कण्व मुनि जो है तो कुलपति जो श्रेष्ठ मुनि कहे जाते हैं उनका आश्रम यहीं पे है. प्रविश्य एंटरिंग प्रतिगृह्यताम आतिथेयः सत्कारः. आतिथेयः सत्कारः enjoy the hospitality towards the guest. Entering take please enjoy or please accept. प्रतिगृह्यता मतलब please accept the hospitality towards the guest. Entering please accept the hospitality towards the guest. So बहुत ही क्या कहेंगे सौम्य शब्द में बहुत ही माइल्ड वर्ड्स में वो उसे अपने जो आतिथ्य सत्कार है वो स्वीकारे एक्सेप्ट करे ये उसे कह रहा है. और राजा भी देखिए उसे किसी चीज का गर्व नहीं है कि मैं राजा हूं. ये एकदम कौन सा सीधा सा एक एस्थेटिक मुझे ऑर्डर दे रहा है या मुझे रोक रहा है किसी हिरन की शिकार करने से मुझे रोक रहा है तो मैं इसकी बात क्यों मानूं. तो जी नहीं. जो था he is respectfully the king Dushyanta respectfully obeys the advice given by that Vaikhanus, which is who is an ordinary ascetic. कुछ नहीं एक सीधा साधा ascetic तपस्वी था तो उसकी एडवाइस भी वो मान लेता है उसका कहना वो मान लेता है. दुष्यंत is saying तपोवन निवासीनाम उपरोधो मा भूत. Okay, so he is saying that tapovana nivasina मतलब residents of hermitage or residents of penance grove ma uparodho ma should not be disturbed or should not get disturbed. तो हमारे वजह से ये तपोवन में रहने वाले लोग जो है उन्हें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए. They should not get disturbed due to us. The residents of penance grove or the residents of hermitage should not get disturbed. अत्रैव रथम स्थापय यावद अवतरामि. So here he is given an instruction to his charioteer that stop the chariot here itself so that I will get down. Sthapaya, stop. Stop the chariot here itself so that I will get down. I shall get down. Sutaha, charioteer. Dhrutaha, pragruhaha. Dhrutaha, pragruhaha. Dhrutaha माने held. प्रग्रह माने रेंस. जो रथ के जो क्या कहेंगे उसे प्रग्रह होते हैं मतलब उसकी जो पकड़ होती है. So he is saying that ध्रुतः प्रगृहः. The reins are held. Avataratu Ayushman. May the long-lived get down. ठीक है आयुष्मान. May the your majesty get down. तो आप उतरिए. Dushyanta is saying avatirya getting down. Suta, O charioteer, vinita veshena praveshtavyani tapovanani nama. One should enter the penance grove with a modest attire. Vinitavesh matlab modest attire. Praveshtavyani, one should enter the penance grove or with the hermitage with a modest attire. Idam tavat griyatam. Idam, this, tavat
then gruyataam, take, then take this. Iti, saying thus, sutasya, suta matlab chariator, abharanani, ornaments, dhanuhu, bow, upanaya, upaniya matlab handling. Saying thus, handling the ornaments and bow to the charioteer. वो अपने सभी ornaments या फिर जो भी ornaments उन्होंने पहने हैं वो सभी निकाल के अपना वो बाहर रख के वो सौंप देता है charioteer के हाथ में, because according to him it is the rule that we should enter the penance groove with a very modest attire. ओके एकदम जैसे कि राजा के एकदम सिल्कन चमकीले क्लोथ्स रहते हैं, बहुत हीरे जवाहरत वाले सब ऑर्नामेंट्स रहते हैं, ऐसे चमकीले चमकीले कपड़े या चमकीले चमकीले ऑर्नामेंट्स पहन के, बहुत चमकीला क्राउन पहन के अगर पेनेंस ग्रूव में एंटर करेंगे तो इट वोंट लुक गुड. जो वहां की शांति है, जो वहां का पीसफुल वातावरण है, उससे ये एकदम अपोजिट हो जाएगा. तो ये समझ कर वो उसे सब सौंप देता है. सूत यावत् आश्रमवासिनः दृष्ट्वा अहम अपावर्ते तावत् आर्द्रपृष्ठः क्रियन्ताम वाजिनः. तो वो चैरियटर से कह रहा है आश्रमवासिनः, आश्रमवासिनः the residents of penance groove or the residents of hermitage, दृष्ट्वा visiting, aham upavarte, that is I am returning, I shall return visiting the residents, O charioteer, I shall return visiting the residents of hermitage. Till then, आद्र पृष्ठः क्रियंताम वाजिनः. आद्र पृष्ठः मतलब आर्द्र, आर्द्र मतलब वेट, गीली कर दीजिए, ओके, या फिर धो दीजिए, वॉश कर दीजिए. वाजिनः मतलब हॉर्सेस, ओके. सो लेट द हॉर्सेस हैव देयर बैक्स वॉश्ड. जब तक मैं आश्रमवासी जो लोग हैं, पेनेंस ग्रूव में रहने वाले जो लोग हैं, उनसे मैं मिलकर वापस आता हूँ, तब तक रथ को जोड़े हुए जो हॉर्सेस होते हैं उनकी बैक्स जो है वो गीली कर दीजिए और या फिर वॉश कर दीजिए. लेट द हॉर्सेस हैव देयर बैक्स वॉश्ड. सो इससे ये भी पता चलता है कि उसे एनिमल्स के प्रति भी कितना लगाव था, कि ये छोटी छोटी चीजें राजा होने के बावजूद भी वो जानता है कि ये वो भी इतना ट्रैवल करके आया है हमारे साथ, उसे भी आराम की, विश्रांति की जरूरत है और उसे भी थोड़ा रिलैक्स होने की जरूरत है. इसलिए वो कह रहा है कि उसे भी पानी से थोड़ा सा नहलाओ. दिस इज सुतः चैरिएटर तथा ऑल राइट इति निष्क्रांतः, सेइंग दस exists, ओके, exists. इस प्रकार पूरा इसका ट्रांसलेशन होता है. आई होप आपको पूरा का पूरा एक ना एक वर्ड मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, कोई दिक्कत ना होगी. लेट्स मूव टू द भाषा अभ्यास. फर्स्ट क्वेश्चन, ओनली भाषा अभ्यास काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर ऑन दिस लेसन. माध्यम भाषया उत्तरत दुष्यन्तस्य कानि स्वभाव वैशिष्ट्यानि ज्ञायते. What kind of a characteristic we come to know after reading this passage of Dushyanta? Yes, कौन बताएगा? कोई है जो बता, कौन सा कैरेक्टर हमें दिखाई पड़ता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक, उसके कौन से फीचर्स हमें दिखाई देते हैं, समझ में आते हैं. Yeah, he is very down to earth. Though he is king, वो kingship लेके नहीं घूमता है अपने साथ हमेशा. Simplicity. Okay? Yeah, correct. Respectful. Yeah, simplicity, Respects everyone, showing love towards an animal. Okay, so ये सभी उसके जो विशेषण है, एडजेक्ट कहेंगे, उसकी विशेषता बता सकते हैं हम. कल्चर्ड पर्सनालिटी है उसकी, कि साधुओं को कैसे रिस्पेक्ट देना है ये उसे पता है. सो दैट वी कैन से सिविलाइज्ड है, कि अपने सभी ऑर्नामेंट्स उतार के या धनुष्य बाण वगैरह सब बाजू में रख के हम लोगों को एंटर करना चाहिए, ये भी वो जानता है. सो Affection for animals.
Yeah, affection towards the animal. Yeah, he is thoroughly civilized and a modest person, humble person. So यही पॉइंट्स लेके आपको ये पूरा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है, 5 to 6 सेंटेंसेस में मिस आपको उसका आंसर लिखना है। जी बोलिए। मिस इसका इंट्रोडक्शन कैसे आएगा? Yeah, how can you write the introduction? The lesson Sanskrit Natya Sabak. In the lesson Sanskrit Natya Sabakah, Prathama Pushpam is extracted from a famous drama called Abhijnana Shakuntalam, written by Kalidas. Okay, from this lesson, the characteristic of Dushyanta has been portrayed. Okay, in this passage or in this Pushpam, in this first chapter, the characteristic of Dushyanta has been portrayed very, very well. ओके इस प्रकार दो सेंटेंसेस में मतलब यहाँ पे मस्ट चीज कौन सी है, तो यहाँ पे आपको ये मस्ट लिखना है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम आना चाहिए इन संस्कृत, कालिदास का नाम आना चाहिए, संस्कृत नाट्य स्तबक का नाम आना चाहिए, और मेन हीरो जो दुष्यंत है उसके बारे में ये लेसन में उसका कैरेक्टर पोर्ट्रेट किया है, ये आना चाहिए। बस इतने पॉइंट्स जो है दो सेंटेंसेस में आपको निपटाने हैं इंट्रोडक्शन में। ओके, सो इन दिस वे यू कैन राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो एक ना एक वर्ड एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। अभी मुड़ते हैं, अगर किसी को भी लगता है कि नहीं अभी टीचर ने पूरा नहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सो मुझे बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एंड आई एम मूविंग टू नेक्स्ट लेसन, द्वितीयम पुष्पम, द सेकंड फ्लावर, दैट इज, लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन दिस द्वितीयम पुष्पम। ओके, लेट्स सी। ऐसे हो जाता है ये मोबाइल में ना, जब स्क्रीन शेयर कर दो कभी आगे कभी पीछे, इरिटेट होता है। मिस पेज नंबर 46 आप ऊपर जा रहे हैं। हाँ हाँ 46, हाँ बराबर 46, हाँ सो लेट्स सी। हाँ, शूद्रक विरचितम मृच्छकटिकम संस्कृत नाट्य वाङ्मये वैशिष्ट्यपूर्णम खलु। A drama named Mruchakatikam written by Shudrak is indeed outstanding in Sanskrit drama or Sanskrit literature. Charudattasya putraha Radanika Suvarna Shatikam yachate. The son of Charudatta, named Rohasena, asked for the golden cart to Radanika. Kintu nirdhanah Charudatta, but the poor Charudatta was not able to give that shakatika. Shakatam datum na shaknoti. He was poor, he was indeed a poor, so he was not able to give a golden cart to his son. Tada eva Vasanta Sena tatra agachati. At that time only Vasanta Sena appeared there. So ayam prasangah. This is this incident. तो एक बार आपको बता दूं, ये क्या है, मृच्छकटिकम एक 10 एक्ट का ड्रामा है, 10 एक्ट है इसमें। मृच्छकटिकम रिटन बाय शूद्रक, वेरी फेमस ड्रामा, लव स्टोरी बिटवीन चारुदत्त हु वाज अ ब्राह्मण, हु वाज अ व्यापारी, एंड वसंत सेना। वसंत सेना और चारुदत्त की ये लव स्टोरी है। चारुदत्त की ऑलरेडी एक शादी हो चुकी थी, शादी से एक बच्चा भी था रोहसेन नाम का, फिर भी वो फिर से प्यार में बढ़ जाता है वसंत सेना के, जो एक गणिका है, गणिका माने प्रोस्टिट्यूट है, और वो ही ये इस ड्रामा की हीरोइन भी मानी जाती है। दूसरी और चीज है कि मृच्छकटिकम जो है, इस पे एक फिल्म भी बनाई गई है उत्सव नाम की। अगर किसी को पता हो, किसी ने नाम सुना हो, अगर कोई हिंदी फिल्मों का चाहता हो तो उसे पुरानी फिल्मों के बारे में शायद पता हो, तो उत्सव नाम की एक फिल्म है विच इज एग्जैक्टली बेस्ड ऑन दिस मृच्छकटिकम। द रोल प्लेड बाय दैट गणिका इज रेखा, द फेमस हीरोइन रेखा, एंड जो चारुदत्ता का रोल जो था वो शेखर सुमन नाम के एक एक्टर ने प्ले किया हुआ है। सो अगर आपको पॉसिबल हो तो आप यूट्यूब पे वो, अगर आप उत्सुक हो तो देख सकते हैं। सो बहुत ही फुल टू मेलोड्रामा कैसे होता है, तो उसका बेस जो था वो उस टाइम
संस्कृत ड्रामाज में हम लोगों को देखना को मिलता था कि फुल ह्यूमर है, फाइटिंग है, क्या कहेंगे, करुण रस है, रौद्र रस है, भयानक रस है, विभत्स रस है, रिडिकुलस भी है उसमें कुछ कुछ। तो ये सभी रस जो है, सेंटिमेंट्स जो है भरे हुए हैं इस ड्रामा में। सो यहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक कौन से कैरेक्टर्स है? तो फर्स्ट कैरेक्टर इज रदनिका। रदनिका कौन है? तो रदनिका चारुदत्ता की सर्वेंट है। चारुदत्ता एक व्यापारी था, एक मर्चेंट था। पहले वो बहुत अमीर था, पर किसी कारणवश वो गरीब हो गया। पर उसके स्वभाव के कारण, उसके नेचर के कारण, गरीब होने के बावजूद भी उसके नौकर उसे छोड़ के नहीं गए। वो गरीबी में उसके साथ रहे और उसके साथ ही रहते थे। रोहसेन इज द सन ऑफ चारुदत्त। सो रोहसेन और रदनिका को इंट्रोड्यूस कर दिया। उसी समय वसंत सेना भी यहाँ पे आती है। सो वसंत सेना, जैसे कि मैंने आपको कहा कि शी वॉज गणिका, शी वॉज प्रोस्टिट्यूट, वो वहां से गुजर रही थी। उसी समय उसको चारुदत्त का घर नजर आता है। उसके पीछे कोई तो एक राजा का क्या कहते हैं उसे, साला, वो वसंत सेना के पीछे लगा हुआ था और उस साले से बचने के लिए वो चारुदत्त के घर में घुस जाती है और उसी समय ये सब इंसिडेंट जो है वो हो जाता है। सो लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन दिस होल ड्रामा। एकदम इजी सा लेसन है ये भी। एक्चुअली कुछ चैलेंजिंग देना चाहिए था आप लोगों को, पर लेस चैलेंजिंग कहा जाता है इसे, इस लेसन को। नदी सुक्तम जो था इसके ऑपोजिट, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था आपको ट्रांसलेशन करने के लिए। उसके कंपैरेटिवली ये तो बहुत ही इजी है ट्रांसलेशन करने के लिए। सो लेट्स सी हु विल रीड द पैसेज, दिस द्वितीयम पुष्पम। यस। स्तुति, हर्ष, विनया, रितेश, प्रीतम, कादम्बरी, सार्थक, प्रव्या, चेतन, वृश्चिन, विजय, इसमें से कोई तो होगा जो पढ़ेगा। लीस्ट एक्टिव ऑन ऑनलाइन क्लासेस गाइज। जी चेतन जी, जी वेलकम, पढ़िए। आप रहते हैं वहां पे हमेशा, जी पढ़िए। रजनिका एहि वत्सः शकटिकया क्रीडावः तारकः सकरुणं रजनिके किं मम एतया मृत्तिकाश शकटिकया तामेव सौवर्ण शकटिकां देहि। रजनिका सनिवर्देन निःश्वसस्य जात् कुतोऽस्माकं सुवर्णव्यवहारः तातस्य पुनरपि वृद्धया सुवर्णशकटिकया क्रीडिष्यसि। स्वागतं तद्या विद्वनोदयामन्येनम् आर्या वसन्तसेनायाः समीपमुपस् Miss, what is that word? Which one? Miss, after Arya Vasanta Senayaha. आर्या वसंत सेनायाः समीपम उपसर्पिष्यामि। समीपमुपसिष्यामि। हम्म। उपसृत्य आर्ये प्रणमामि। वसन्तसेना रजनिका स्वागतं ते। कस्य पुनरयं दारकः अनलङ्कृते शरीरोऽपि चन्द्रमुख आनन्दयति मम हृदयं। रजनिका एष खलु आर्यचारुदत्तस्य पुत्रो रोहसेना नाम। वसन्तसेना बहु प्रसार्य एहि मे पुत्रक अनुकृतमनेन पितुः रूपम्। अथ किं निमित्तमेष रोदिति। रजनिका एतेन प्रतिवेशिक दारकस्य सुवर्णशकटिकया क्रीडितं तेन च सा नीता। ततः पुनस्तां याचते ततो मया इयं मृत्तिकाशकटिका कृत्वा दत्ता। ततो भणति। रजनिका किं मम एतया मृत्तिका शकटिकया तामेव सौवर्णशाटिकायां देहि इति। वसन्तसेना हार्दिक मां रुधिः तद
गृहणैतमलङ्कारं सवर्णशकटिकां घटय इति दारकमादाय निष्क्रान्तरद्निका. Okay, okay. Thank you. Thank you, Chetan. So let's see what is given in this passage. Radanika, ehi vasya, come child, shakatikaya kridavaha. We will play with this cart. Shakatikaya kridavaha. We will play with this cart. दारकह, यहाँ पे कैरेक्टर दारकह है तो उसका ट्रांसलेशन करते समय ध्यान में रखना दारकह चाइल्ड. ओके, दारकह का अगर दारकह लिख दोगे एग्जाम में, परीक्षा में, तो यू विल लूज योर हाफ मार्क्स, सो बी केयरफुल. सकरुणम, sadly. Okay, sakaruणम, after sign sadly. रदनिके किम मम एतया मृत्तिका शकटिकया. ओ रदनिका, what is the use of this earthen cart for me. मृत्तिका शकटिका, मृत्तिका शकटिका मतलब earthen, मट्टी की गाड़ी. चित्र में, पिक्चर में दिखाई दे रही है ना आपको, so that is bullock cart. So what is the use of this earthen cart for me. ताम एव सवर्ण शकटिकाम देहि. देहि, give me that golden cart only. रदनिका सनिर्वेदम निश्वस्य. रदनिका, so she's dejecting with dejection sign. जात, ओ चाइल्ड, कुतः अस्माकं सुवर्ण व्यवहारः. हमारे पास सोने के बाद कहा, क्योंकि हम तो अभी गरीब है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कुछ कारणों के, कुछ परिस्थिति के कारण गरीबी आ गई थी चारुदत्त के पास. सो शी इज सेइंग द सेम थिंग. व्हाट एसोसिएशन डू वी हैव विद द गोल्ड. हमें हमारा गोल्ड से क्या लेना देना. तातस्य पुनरअपि रुद्ध्या सुवर्ण शकटिकया क्रीडिष्यसि. रुद्ध्या, रुद्ध्या माने रिच. When your father will become rich again, then you will play with golden cart. Swagatam, to herself. Tad yavat vinodayami enam. Enam, to him. Vinodayami, entertain. Till then I shall entertain him. तब तक मैं उसे कुछ न कुछ करके उसका मन बहलाती हूँ, अदरवाइज ये सोने की गाड़ी के लिए ही रोता रहेगा. सो शी इज सेइंग तद यावत विनोदयामी एनम. संधि विग्रह करके पढ़ रही हूँ मैं. सो टिल देन आई विल एंटरटेन हिम. आर्या वसंत सेनायाः समीपम उपसर्पिष्यामि. आई विल गो, आई शैल गो नियर नोबल वसंत सेना. अभी पुराने जमाने में किसी लेडी को रिस्पेक्ट देना हो तो उसके लिए आर्या ये यूज करते थे, ये शब्द यूज करते थे किसी लेडी को रिस्पेक्ट देने के लिए. सो शी इज सेइंग आई एम गोइंग टू द आर्या बस नोबल लेडी. सो आई एम गोइंग नियर द नोबल वसंत सेना. उपसृत्य, गोइंग नियर. आर्ये, ओ नोबल वन, प्रणमामि. आई बाउ डाउन टू यू. सो आई बाउ डाउन टू यू. कस्य पुनः so Vasant Sena is replying. Vasant Sena is replying, Radanike, O Radanika, Swagatam te. Welcome to you. Welcome. Kasya punah ayam darakah. ये किसका बच्चा है? Whose child is this? Whose son is he? अनलंकृत शरीरे अपि चंद्रमुख आनंदयति मम हृदयम. His moon-like face makes my mind happy, even though he is without any ornament. Even his body is without ornament or devoid of ornament. Though his body devoid of ornament. अनलंकृत, अनलंकृत मतलब जिसके शरीर पर एक भी अलंकार ornament नहीं है, ऐसी body. Though his body is devoid of ornament, his moon-like face makes my mind happy, makes my heart happy. Radanika, esha khalu arya charudattasya putroh rohasenah nama. This indeed is a son of
noble Charudatta named Rohasen. Okay, Vasantasena, बाहु प्रसार्य स्प्रेडिंग हर आर्म, अपने बाहें फैला के, एही में पुत्र क, ओ माय चाइल्ड कम, कम माय चाइल्ड, अनुकृतम अनेन पितुः रूपम। अनुकृतम मतलब ये जैसे कि हम डे टू डे लाइफ हमेशा बोलते हैं ना, जैसे कि हाँ एकदम अपने पिता की तरह दिखता है या अपनी माँ की तरह दिखता है, वैसे ही वो कह रही कि अनुकृतम अनेन पितुः रूपम, he has imitated his father's look. अतः किम निमित्तम एषः रोदिति, then why is he crying, why is he crying, क्यों रो रहा है। रदनिका, एतेन प्रतिवेशिक दारकस्य सुवर्णशटिकया क्रीडितम्, he was playing with सुवर्णशटिका, सुवर्णशकटिका, he was playing with the golden cart of neighbor's child, प्रतिवेशिक मतलब neighbors, तेन च सा नीता, he took it away, ततः then पुनः ताम याचते, then he is asking for that same, ततः then मया इयं मृत्तिका शकटिका कृत्वा दत्ता, then making this earthen cart I gave him, ततो भणति, ततः भणति, then he says, रदनिका किं मम एतया मृत्तिका शकटिकया, O Radanika, what is the use of these earthen cart for me? Tam eva savarna shakatikam dehi iti. Give me that golden cart only. So Vasantasena is replying, Hadhik, Hadhik. What a pity, what a pity. Marudihi, don't cry. उसे भी दया आती है चारुदत्त के गरीबी पर कि बेचारा अपने बच्चे की ख्वाहिश भी नहीं पूरी कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। पर वसंतसेना वाज वेरी रिच, उस वो पूरी क्या कहते गोल्ड से, गोल्ड ऑर्नामेंट से, ज्वेलरी से भरी हुई थी। सो व्हाट शी डज, व्हाट शी डिड, मारुदिही, शी इज सेइंग डोंट क्राई, तत् गृहाण एतम अलंकारम, देन टेक दिस ornaments, savarna shakatikam ghataya, and make golden cart out of it, and make golden cart out of it. ये सोने के मेरे सब ज्वेलरी ले लो और इसी को तोड़ मोड़ के इसी से गोल्डन कार्ट बना लो। सी हाउ जेनरस शी वाज वेरी जेनरस, कि वो देख नहीं सकती थी कि चारुदत्त का बच्चा जो है वो रो रहा है। इमीडिएटली वो अपने सब ऑर्नामेंट्स निकाल के दे देती है और वो रजनिका को बोलती है कि इसी को तोड़ मोड़ के इसी से गोल्डन कार्ट उसको बना के दे दो और उसकी जो भी इच्छा है वो पूरी कर दो। इति दारकम आदाय, thus taking that child, निष्क्रांता रदनिका, रदनिका goes away, और कह सकते हैं रदनिका exists, इस प्रकार। ओके, समझ में आया? इजी था। इसके बाद भाषा अभ्यास, फर्स्ट क्वेश्चन, माध्यम भाषया उत्तरत, आंसर इन इंग्लिश। रोहसेनः किमर्थम रोदिति, बच्चा बताइए। अभी अगर समझ में आ गया होगा तो आपको बताना पड़ेगा, बताइए। होप कि आपको समझ में आ गया है लेसन। हाँ बताइए ना, फिर क्या लिखेंगे? रोहसेनः किमर्थम रोदिति, व्हाई द रोहसेन वाज क्राइंग? Because he was not getting the golden card. सिर्फ इतना ही निपटा देंगे। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्लियरली आपको ये आपके आंसर में, पता नहीं डाइजेस्ट आंसर मैंने देखा नहीं क्या है, यू हैव टू मेंशन दैट हु इज रोहसेन, क्योंकि कैरेक्टर्स में कहीं भी रोहसेन का नाम आधा नहीं है, तो आपको क्लियरली बताना पड़ेगा। पैसेज में बताया गया है कि दिस इज रोहसेन एंड सन ऑफ चारुदत्त, सो दैट थिंग यू हैव टू एक्सप्लेन इन योर आंसर फर्स्ट।
ओके सो कौन था रोहसेन? सो फर्स्ट योर सेंटेंस Rosin was the child of चारुदत्त. चारुदत्त. चारुदत्त चारुदत्त एंड रदनिका वाज हिज सर्वेंट. son. हाँ ये सब क्लियर करना पड़ेगा चीजें, तभी पता चलेगा एग्जामिनर के आपको ये पता है सर. सो ही वाज प्लेइंग विद द गोल्डन कार्ट ऑफ नेबर्स चाइल्ड. आफ्टर अ while that neighbor's child took that back, and so Rohasen was asking for the same golden cart. Okay, so he was asking for the same golden cart, but so that Radanika gave him earthen cart, but he was not satisfied. He was not at all satisfied with that earthen cart, and he was asking that same golden cart, and that's why, and due to the poverty of Charudatta, due to poverty of Charudatta, Radanika was not able to give him the golden cart, and to pacify him, she gave him the earthen cart. Then also he was not satisfied and he started crying. फिर आप अगर आपका आंसर छोटा होता है तो आगे वाला भी रेफरेंस लिख सकते हैं कि वसंत सेना, then वसंत सेना, when वसंत सेना came to know that he was crying for the, he is crying for the golden cart, she gave her all ornaments and instructed the Radanika to make golden cart out of it. So इस प्रकार पूरा एक लेसन का बोलते हैं ना, पूरा एक सार, एक इससे पूरा जिस्ट समरी आ गया आपका आंसर में, और पूरा एक ना एक पॉइंट आपने क्लियर कर दिया आपके आंसर में. ठीक है, सो इस प्रकार इसका आंसर आप लिख सकते हैं. एंड आफ्टर द क्लोज करना है प्रॉपरली फॉर दिस इन दिस वे. हेंस ड्यू टू दिस रोहसेन वाज क्राइंग. सर इस प्रकार. So that's it, the Dvitiyam Pushpam. Now we are moving to Tritiyam Pushpam. Let's see what is given in a Tritiyam Pushpam. Tritiyam Pushpam जो है उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. थर्ड फ्लावर. भासः इति संस्कृत नाट्य सृष्टेः प्रथमः नाटककारः. भास was the first dramatist of Sanskrit literature, Sanskrit साहित्य. तस्य शैली सुबोधा सरसा च. His style, his writing style was very easy and very easy to understand and nice. भास नाटक चक्रे महाभारत कथाम अनुसृत्य लिखितः शोकात्मकः एकांकः नाम कर्णभारम. So this passage is based on the famous drama Karnabhara, which is written by Bhasa and which is based on the story of Mahabharata. ठीक है, और ये शोकात्मक है, मतलब शोकात्मक एकांक और वन एक्ट प्ले है. ये जो ड्रामा है वो वन एक्ट प्ले है, और शोकात्मक मतलब इसका एंडिंग जो है वो हैप्पी एंडिंग नहीं है. जैसे कि हर एक स्टोरी का हैप्पी एंडिंग होता है, वैसे इस स्टोरी का हैप्पी एंडिंग नहीं है. शोक मतलब ग्रीफ एंडिंग इसका होता है, दुख भरा एंडिंग इसका होता है. तो अस्मिन् प्रसंगे शक्रः नाम इंद्रः याचक रूपेण आगत्य कर्णं कवच कुंडलानि याचते. So in this incident, Shakrah means Indra coming in the form of or in the disguise of Yachak, in the disguise of beggar, asking Kavach Kundalani to the Karna. तो सब देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या क्या बताया गया है. पहले तो भास के बारे में जान ले. भास बहुत ही सबसे पहला नाटककार जिसने संस्कृत नाटक जिसके फेमस हुए, जिससे संस्कृत नाटक क्या होता है ये लोगों को पता चला, तो उसमें से उसे पहला नाटककार माना जाता है. भास की एक स्टाइल थी कि वो रामायण महाभारत इस पे इन स्टोरियों पे बेस्ड कथा लिखता था. जैसे कि उसने कर्णभार लिखा, जैसे कि उसने उरुभंग नाम का एक और लिखा, और बहुत सारे नाटक उसने लिखे, पर कुछ अवेलेबल है उसके कलाकृतियां और कुछ अवेलेबल नहीं है. भास को नाटक लिखते समय एक आदत ऐसी थी कि जो भी कैरेक्टर्स महाभारत कहे, रामायण कहे या पुराणों में जो भी कैरेक्टर्स ग्रे शेड में है, तो ग्रे शेड में जो भी कैरेक्टर्स है या फिर विलन जो है, उनको अच्छी साइड उनकी दिखाने का काम वो अपने नाटक में करता था. जैसे कि महाभारत में दुर्योधन है,
तो दुर्योधन की ऐसे नहीं कि वो पूरे की पूरी तरह बुरा होगा, उसकी कुछ अच्छी भी साइड होगी। जैसे कि हर कॉइन की दो साइड्स होते हैं, वैसे ही हर आदमी के भी दो साइड्स होते होंगे, एक अच्छी एक बुरी। तो बुरी साइड तो आप लोगों ने देख ली महाभारत में, तो अच्छी साइड दिखाने का काम भास ने अपने नाटक में किया हुआ है। कर्णभार में उसने उरुभंग नाटक में उसने किया है। कर्ण भार में उसने कर्ण की अच्छी साइड दिखाने का, उसका जेनरस नेचर दिखाने का उन्होंने प्रयत्न किया है। प्रतिमा नाम का एक नाटक है जिसमें कैकेयी, हम लोगों को सबको पता है कि कैकेयी की वजह से, अगर आपको रामायण के बारे में थोड़ा सा कुछ पता हो, थोड़ा सा कुछ पता हो, थोड़ा सा कुछ पता है आपको रामायण के बारे में, तो जो रामायण पूरी घटी वो कैकेयी के वजह से घटी। कैकेयी ने दशरथ से वचन मांगा कि आप राम को वनवास में भेजो और मेरे बेटा भरत को ही गद्दी पे बिठाओ। तो उसकी वजह से, तो ये कैकेयी जो विलन थी उसको अच्छी साइड दिखाने की कोशिश उसने अपने ड्रामा में की थी। तो ऐसी उसकी आदत थी, तो वही एक उसी में से एक कलाकृति जो है वो इसमें हम लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे कि उन्होंने इंट्रोडक्शन में कहा है कि द इंद्र, द गॉड ऑफ द इंद्र, द किंग ऑफ गॉड, जिसे कहा जाता है देवों का राजा, द किंग ऑफ गॉड। तो वो साक्षात, उसे क्या जरूरत पड़ी कि याचक रूप से कर्ण के पास आए और कर्ण से उसके कवच कुंडले मांगे। इतना बड़ा देवों का देव, देवों का राजा, उसे किसी से भीख मांगने की क्या जरूरत पड़ी? तो इसके पीछे एक बैकग्राउंड स्टोरी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको माध्यम भाषा में उसको मेंशन करना है। महाभारत की अगर पूरी स्टोरी आपको थोड़ी सी तो पता होगी, कौरव पांडव, अभी लोगों को ये भी पता नहीं होता कि कौरव कौन है, पांडव कौन है। तो बहुत कभी कभी इरिटेशन होती है कि थोड़ा सा तो अपने एपिक्स है, महाकाव्य जिसे कहा जाता है, भारत के महाकाव्य फेमस है, तो महाभारत और रामायण के बारे में एटलीस्ट थोड़ा सा तो पता होना चाहिए। फ्यूचर में अगर आपको कोई पूछे, आपसे छोटे लोग, तो आप कुछ 4 सेंटेंसेस तो महाभारत के बारे में, 4 सेंटेंसेस तो रामायण के बारे में बता सके, एटलीस्ट इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो बता दूं मैं आपको, कुंती के जो पुत्र होते हैं, कुंती के पुत्रों को हम लोग पांडव कहते हैं। तो कुंती का जो एक शादी के पहले वाला पुत्र था वो था कर्ण। कर्ण जो था वो सूर्य पुत्र माना जाता है। और जब कर्ण का जन्म हुआ, तो सूर्य से उसे वरदान में कवच कुंडले प्राप्त हो गई। कवच कुंडले मतलब उसके बॉडी में एक जैसे आर्मर जैसे बोल सकते हैं हम लोग उसे, ओके। आर्मर कह सकते हैं, कवच कह सकते हैं उसे, प्रोटेक्शन शील्ड। या करेक्ट करेक्ट, प्रोटेक्शन शील्ड उसे कह सकते हैं, कि जिससे उसे युद्ध में हराना इतना आसान नहीं था, आसानी से। दूसरी बात, अभी आसानी से उसे हरा नहीं सकते थे, उसके साथ वो जन्म से था। तो वो कवच कुंडले इंद्र को क्यों चाहिए थी? तो इंद्र का पुत्र मतलब अर्जुन, अर्जुन इंद्र का ही पुत्र। अभी ये बता दूं आपको, आपकी जानकारी के लिए, अगर किसी को 12-13 जनों में से किसी को पता नहीं होगा कि अर्जुन कौन है, तो 5 पांडव में से अर्जुन एक है। तो अर्जुन के पिता इंद्र माने जाते हैं। एक्चुअली उसके पिता पांडु है, पर इंद्र का पुत्र ही जाना जाता है अर्जुन। तो ये अर्जुन जो था वो इंद्र का पुत्र था, तो ऑब्वियसली पुत्र के बारे में इंद्र बहुत ही पजेसिव था। महाभारत में कुरुक्षेत्र में युद्ध की शुरुआत हो गई थी। कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया था, कौरव वर्सेस पांडव। कौरव के ग्रुप में कर्ण था और पांडव के ग्रुप में अर्जुन था। तो एक ना एक दिन कर्ण और अर्जुन एक दूसरे से भिड़ने वाले थे। तो इंद्र को ये चिंता थी कि इस युद्ध में अगर कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के सामने आ गए तो निश्चित ही मेरे पुत्र की ही हार है, क्योंकि कवच कुंडल के वजह से कर्ण तो हार ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से, और दूसरी बात यह है कि कर्ण का एक स्वभाव बहुत ही फेमस था। ही वॉज फेमस एज अ जेनरस, ही वॉज वेरी वेरी जेनरस। कभी भी अपने दरवाजे पे आए हुए किसी भी याचक को वो
खाली हाथ नहीं भेजता था, ये उसकी ख्याति थी। तो इसी उसकी ख्याति का फायदा उठाकर वो याचक के रूप में आ गया। अगर वो खुद इंद्र भगवान बन के आता तो उसकी चाल समझकर कर्ण उसे मना कर देता, इसीलिए वो याचक का रूप लेकर वहां पे आ गया ताकि वो उससे कवच कुंडल मांग सके। तो ये सब स्टोरीज बताने की पीछे ये था कि कवच कुंडल मांगने के लिए वो क्यों आ गया। सो इस प्रकार तो क्या कहा गया है लेसन में, पूरा लेसन हम लोग देख लेते हैं। हु विल रीड, विलिंग टू, हु इज विलिंग टू रीड? मिस कहना या रितेश, प्लीज गो फॉर इट। हाँ है शुक्रः कर्णमुपग जी जी जी, एक मुपगम्य सेकेंड एक सेकेंड, आपको ब्रैकेट में भी पढ़ना है, ब्रैकेट वाला, ततः प्रविशति। ततः प्रविशति याचक करूपेण शुक्रः शुक्रः कर्णमुपगम्य भोः कर्ण महतरां भिक्षां याचे। कर्ण दद्र मिस वो क्या है? दृढ़म, दैट इज दृढ़म। दृढ़ं प्रीतोऽस्मि भगवन् एषहं नमस्करोमि। शुक्रः किं नु खलवहं वदामि यदि दीर्घायु भर्वेति वेदेयं दीर्घायु भर्वेत यदि न वदेयं मूढ इति मा परिभवति तस्माद् उभयं परिहत्य किं परिहृत्य, नु हाँ। परिहत्य किं नु खलु भाषे भवतु दृष्टम्। प्रकाशं भोः कर्ण सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु ते यशः। कर्ण भगवन् किं नोकटं दीर्घायु भर्वेति अथवा यदुकतं तदेव शोभनं यतः हतेषु देहेषु गुणाः धर्यन्ते। भगवन् किमिच्छमि किमिच्छसि किमहं ददामि। शुक्रः महातरं भिक्षां याचे। कर्ण महातरं भिक्षां भवते प्रदास्ये गुहस्तत्रं ददामि। शुक्रः गोसहस्रमिति मुहुतर्कं क्षीरं पिबामि नेचामि। कर्ण नेचामि। नेच्छामि, हाँ नेच्छा, नेच्छामि हाँ। नेच्छामि कर्ण नेच्छामि। कर्ण किं नेच्छति भगवान् अपर्याप्त मिस हो क्या है? अपर्याप्तम, अपर्याप्तं कनकं दास्यामि। शुक्रः गृहीत्वा गच्छामि नेच्छामि। कर्ण नेच्छामि। कर्ण तेन हि जित्वा पृथ्वीनं ददामि। शुक्रः पृथिव्या किं करिष्यामि नेच्छामि। कर्ण नेच्छामि। कर्ण अथवा मच्छिरो ददामि। शुक्रः अभिहा अभिया। कर्ण न भेतव्यम् अन्यदपि शूर्यातम् अंगे सहैव जनितं कवचं कुंडलभ्याम सह ददामि। शुक्रः सहर्षं ददातु ददातु। यस शी, आपको ये भी बहुत ही इजी है, आपको ट्रांसलेशन लिखने के लिए बहुत ही इजी वाला है। छोटे छोटे से सेंटेंसेस इसमें दिए हैं ताकि आपको इंट्रोडक्शन ट्रांसलेशन में भी ज्यादा दिक्कत ना हो। लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन दिस लेसन। ततः प्रविशति, देन एंटर्स याचक रूपेण शक्रः, देन द इंद्र एंटर्स इन द डिस्गाइज ऑफ ब्राह्मण। Okay, then the Indra enters in the disguise of Brahman. Shakrah, अभी शक्रह लिखते समय आप यहाँ पे ट्रांसलेशन में इंद्र लिखेंगे। ओके, इंद्र कर्णम उपगम्य, गोइंग नियर द कर्ण या फिर अप्रोचिंग द कर्ण। भो कर्ण, ओ कर्ण महत्तराम भिक्षाम याचे, I am going to ask
for a big alms. मैं बहुत बड़ी भिक्षा तुम्हारे पास मांगने वाला हूँ. कर्णः दृढ़ं प्रीतः अस्मि भगवन्. Please mute yourself. Please mute yourself. कौन अनम्यूट है? सॉरी मिस. हाँ, म्यूट कीजिए. दृढ़ः प्रीतः अस्मि भगवन्. ओ लॉर्ड, आई एम वेरी मच प्लीज्ड. दृढ़ मतलब वेरी मच, प्रीतः मतलब प्लीज्ड. मैं बहुत ही खुश हूँ. एषः अहम नमस्करोमि. दिस इज आई एम बोइंग डाउन टू यू. शक्रः इंद्र आत्मगतम टू हिमसेल्फ. किम नु खलु अहम वदामि. व्हाट शुड आई से नाउ. जैसे कि आप सभी को पता है, किसी भी याचक को, किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी व्यक्ति को नमस्कार करने के बाद आशीर्वाद दिया जाता है. तो यहाँ पे भी जब नमस्कार कर रहा है कर्ण, तो यहाँ पे असेंशियली कुछ न कुछ आशीर्वाद देना शक्र को बनता ही है. पर डर शक्र को ऐसे लगता है कि मैं अब क्या कहूँ आशीर्वाद के रूप में. किम न खलु अहम वदामि. यदि दीर्घायुः भवेत् इति वदेयम्. दीर्घायुः भवेत्. If I say live long, then he will be long lived. ओके अगर मैं उसे कहूं कि तुम आयुष्मान हो, दीर्घायुषी हो, तो वो सचमुच दीर्घायुषी हो जाएगा. ओके इफ आई से यू लिव लॉन्ग, ही विल बी लॉन्ग लिव्ड. ओके तो मतलब ये उसे ज्यादा, अगर वो ज्यादा दिन बचा या जिंदा रहा, तो ऑटोमेटिकली मेरा बच्चा, मेरा अर्जुन जिंदा नहीं रह पाएगा, बच नहीं पाएगा. सो ही वाज थिंकिंग कि व्हाट ब्लेसिंग्स आई शुड गिव व्हेन ही इज गोइंग डाउन. सो मैं दीर्घायुष्य तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर मैं सच, क्योंकि मैं खुद भगवान हूँ, इंद्रदेव हूँ, और मैं जो भी आशीर्वाद, जो भी ब्लेसिंग्स दूंगा, अल्टीमेटली वो सच ही होने वाला है. तो मुझे सोच समझकर आशीर्वाद देना पड़ेगा. सो यदि दीर्घायुः भवेत् इति वदेयम्. दीर्घायुः भवेत्. If I say may you live long, then he will survive. Then he will be long lived. Then he will live long. यदि न वदेयम्. If I do not say मूढ़ः इति माम परिभवति. Then मूढ़ मतलब fool, परिभवति मतलब criticize. Then he will criticize me. Then he will make me. He will consider me fool. Then he will consider me as fool. तस्मात् therefore उभयम. मिस हाँ बोल. मिस हर्ष ना रुका है मीटिंग में. अच्छा हाँ वो क्लासेस ये है ना. अंदर बाहर क्यों कर रहे हैं बात बार. ये सब लोगों का ऐसे ही चालू रहता है. कभी मीटिंग लीव करते हैं, फिर ज्वाइन करते हैं, फिर लीव. हमेशा ने मैं देखती नहीं रहती ना, और आवाज भी नहीं आ रहा है यहाँ पे कोई ज्वाइन कर रहा है तो. सो मैं कैसे स्क्रीन वहां पे हूँ, मेरी स्क्रीन लेसन पे हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता चल रहा है कि कौन अंदर आ रहा है. ठीक है ओके चलो. और लिंक भी मेरी तोड़ दी सब. कहाँ थी मैं. हाँ तस्मात् देयरफॉर उभयम परिहृत्य. परिहृत्य मतलब दोनों भी छोड़ के. therefore avoiding this two किम न खलु भाषे. what should I say indeed. खलु मतलब indeed. therefore avoiding these two, what should I say indeed. भवतु all right. दृष्टम दृष्टम understood मतलब भवतु all right. दृष्टम understood मतलब समझ में आ गया. जैसे हम लोग बोलते हैं ना आइडिया, तो वैसे संस्कृत में दृष्टम समझ में आ गया. प्रकाशम ओपनली. अब तक वो अपने मन में बात कर रहा था, अभी वो ओपनली बात कर रहा है. भोः कर्ण ओ कर्ण. सूर्य इव लाइक द सन. चंद्र इव लाइक द मून. हिमवान इव लाइक द हिमालय. सागर इव लाइक द ओशन. तिष्ठतु ते यशः. मे योर फेम stay till may your fame stay like the sun, like the moon, like the Himalaya and like the ocean. ओके मतलब जब तक सूरज, चांद, हिमालय, सागर रहेगा, तब तक तुम्हारा फेम जिंदा रहेगा. ये आशीर्वाद वो बहुत ही चतुराई से उसे दे देता है. सो कर्ण इज आस्किंग भगवन
किम न उक्तम दीर्घायुः भवेति, why didn't you say long lived? Okay, live long, why didn't you say live long? अथवा और यद उक्तम तदेव शोभनम, और whatever been said is good only, या फिर आपने जो भी कहा है, जो भी आशीर्वाद दिया है वो मुझे अच्छा ही है, मेरे लिए अच्छा ही है। यतः बिकॉज हतेषु देहेषु गुणाः धरन्ते, बिकॉज when the body left the virtues remains, even after the body left, when the body left the virtues remain, हमारा देह, हमारा शरीर जो है वो निकल जाता है हमारे में से, तो फिर भी हमारे गुण जो है वो हम हमेशा रहते ही है, जिंदा रहते ही है। भगवान किम इच्छसि, ओ लॉर्ड व्हाट डू यू विश, किम अहम ददामि, व्हाट डू आई गिव यू, शक्रः इंद्र महत्तरां भिक्षाम याचे, आई एम गोइंग टू आस्क फॉर अ बिग आर्म्स, कर्णः महत्तरम भिक्षाम भवते प्रदास्ये, आई शैल गिव यू द बिग आर्म्स, जो भी आपकी बहुत बड़ी भिक्षा आप मांगना चाहते हैं मुझसे, मैं आपको दे दूंगा। गो सहस्त्रम ददामी, आई शैल गिव यू थाउजेंड्स ऑफ काउज, सो एक एक वो ऑफर करता है। सो गो सहस्त्रम ददामी, आई शैल गिव यू थाउजेंड्स ऑफ काउज। शक्रः गो सहस्त्रमिति, थाउजेंड्स ऑफ काउज, मुहूर्तकम क्षीरम पिबामी, मुहूर्तकम फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, क्षीरम मिल्क, आई शैल ड्रिंक अ वाटर, ड्रिंक अ मिल्क फॉर अ वाइल, थोड़े देर के लिए मैं दूध पी लूंगा। नेच्छामि कर्ण नेच्छामि, आई डू नॉट विश करना, आई डू नॉट विश, वैसे तो तुम दे दोगे 1000 गाय और उसके दूध भी मैं पी लूंगा थोड़ी देर के लिए, पर मुझे उसकी इच्छा नहीं है। आई डू नॉट विश ओ करना, आई डू नॉट विश। किम नेच्छति भवान, why don't what did you say, you do not wish this, why don't you wish this? Okay, all right, तो वो कह रहा है अपर्याप्तम कणकम ददामी, I will give you abundant of gold, plenty of gold. Shakra is replying, गृहीत्वा गच्छामि, taking that I will go, तुम दे दोगे तो मैं ले लूंगा और चला जाऊंगा। नेच्छामि कर्ण नेच्छामि, बट आई डोंट विश करना, आई डोंट विश, पर मुझे उसकी इच्छा नहीं है। तुम गाय दे दोगे, तुम गोल्ड दे दोगे, मैं ले तो लूंगा और चला भी जाऊंगा, बट आई डोंट विश दैट। तेन ही जित्वा पृथ्वीं ददामि, देन आई विल गिव यू द अर्थ conquering it, जित्वा conquering it, then conquering the earth I will give you। पृथ्व्याम किम करिष्यामि, शक्र क्या रिप्लाई देता है, पृथ्वी का मैं क्या करूंगा, व्हाट डू आई डू विद दिस, व्हाट डू आई डू विद द अर्थ। नेच्छामि कर्ण नेच्छामि, आई डू नॉट विश करना, आई डू नॉट विश। अथवा मच्छिरो ददामि, और आई विल गिव यू माय हेड, मच्छिरो, मच्छिरो माने माय हेड। अविहा अविहा, अभी नौटंकी करता है वो कहता है अविहा अविहा, डोंट से दिस, डोंट से दिस, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, लेट इट नॉट हैपन सो, लेट इट नॉट हैपन सो। कर्ण इज रिप्लाइंग, न भेतव्यम न भेतव्यम, शुड नॉट बी अफ्रेड, शुड नॉट बी अफ्रेड। अन्यद अपि श्रूयताम, लिसन फर्दर ऑल्सो। अंगैहि सह एव जनितम कवचम कुंडलाभ्याम सह ददामि। ओके, अंग, अंग मतलब बॉडी पार्ट, जनितम मतलब बॉर्न, ओके, कवच कुंडल मतलब आर्मर, या फिर जैसे कि कवच कुंडल मतलब आर्मर एंड इयररिंग्स, ओके, आर्मर एंड इयररिंग्स, कवच मतलब आर्मर, कुंडल मतलब इयररिंग्स। तो पूरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, आई शैल गिव द आर्मर एंड द इयररिंग्स which were produced along with the body parts. I shall give the armor and the earrings which were produced along with the body parts. मेरे body parts के साथ
जन्मे हुए मेरे आर्मर और कवच कुंडल, कुंडल मतलब इयररिंग्स विल बी गिवन बाय मी। सो जो चाहिए था, उसका जो एम था, पर्पस था इस वेश में, इस भेष में आने का, तो वो तो पूरा हो गया। सो ही इज इमीडिएटली इज रिप्लाइंग सहर्षम, हैप्पीली, ददातु ददातु, डू गिव। ओके, हैप्पीली ही इज रिप्लाइंग डू गिव। ओके, तो इस प्रकार कपटी इंद्र ने फाइनली कर्ण से उसके कवच कुंडल जो है वो छीन लिए, दुष्टता से, कपट करके, कनिंग, विद अ वेरी कनिंग वे। सो इस प्रकार ये लेसन खत्म हो गया। किसी को कुछ दिक्कत हो तो जरूर पूछे। वी आर मूविंग टू नेक्स्ट। माध्यम भाषया उत्तरत शक्रस्य कपटम विशदीकृत। Explain the cunningness of Shakra. Yeah, what will be the answer? Yeah, tell me. कुछ तो आता होगा। So इसका कोई कुछ कहना चाहता था तो First पूरा, we will write that who was Shakrasya. हाँ हाँ The Shakrasya was Indra, who has हाँ, come to get Kundal and Kavach of Karna. so that his son Arjun will defeat Karna in Kurukshetra war. Yes. Yes, और ये सब बैकग्राउंड वो भी आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि he was very much concerned about his son Arjun, who was fighting against the fighting against the Karna in Kurukshetra war. So in order to To बताइए, defeat Karna, yeah, in order in to order to defeat, defeat Karna, he wanted the Karna's Kavach Kavach and Kundalas. Kundal. So he went in disguise of Yachak, in disguise of Which beggar. in English also we have to write Kavach and Kundal only. No, I told the meaning of Kavach. Kavach के लिए Armor armor, and earrings, and no. yeah, armor and earrings. I told I will Yes, say miss. that sentence again, इसीलिए क्योंकि वो सेंटेंस है, उसका ट्रांसलेशन आपको मैंने स्पेसिफिकली 2 बार बताया। अंगैहि सह एव, क्योंकि वही सेंटेंस है जिसका थोड़ा डिफिकल्ट है। अंगैहि सह एव जनितम कवचम कुंडलाभ्याम सह ददामि। I shall give the armor and earrings which were produced along with the body parts. मेरे बॉडी पार्ट्स के साथ जन्मे हुए इयररिंग्स एंड आर्मर्स विल बी गिवन, मैं दे दूंगा। तो मैंने स्पेसिफिकली वो 2 बार बोला, तो आपको पता चले कि उसका इंट्रोडक्शन, ट्रांसलेशन किस प्रकार लिखना है। तो इस प्रकार, तो ये पूरा उसका जो कनिंगनेस है पूरा लेसन का, वो कैसे उसने कनिंगली, ये नहीं वो नहीं, पहले तो उसका कनिंगनेस ब्लेसिंग से ही शुरू हुआ। लिव लॉन्ग उसने ब्लेसिंग दिया ही नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो लॉन्ग लिव हो, इसलिए उसने ब्लेसिंग्स भी दूसरा दे दिया कि तुम्हारा फेम जो है इट विल बी stay till the moon, Which we also have to write that why he was not willing to give that Ashirvad. या आशीष, तो कनिंगनेस उसी से तो उसका पूरा कपट बोला है ना, उसका कपट विशद करना है। तो ये Yes. पूरा कपट ही है ना, किसी को दीर्घायुषी हो ऐसा आशीर्वाद ना देना, उसके सामने दूसरा भैंस बना के आना, ये सब कपट तो है। और ये उसका सब कपट अपने बच्चे के लिए है ना, अर्जुन के लिए। तो ये पूरा आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, दैट ऑल्सो। ठीक है, तो इस प्रकार, और इंट्रोडक्शन किस प्रकार लिखेंगे। इन द लेसन संस्कृत नाट्य स्तबकः, द लेसन संस्कृत, इन द लेसन संस्कृत नाट्य स्तबकः द तृतीयम पुष्पम is extracted from the famous drama Karnabharaha, written by Bhas, which is based on Mahabharata's story. Okay, in this lesson the generous nature of Karna has been highlighted, as well as the cunningness of Indra too. जैसे उसका जेनरस नेचर हाईलाइट होता है, वैसे उसका कनिंग नेचर, कपटी नेचर भी उसका हाईलाइट होता है। सो ये बस 1 से 2 सेंटेंस में आपका इंट्रोडक्शन खत्म होना चाहिए, बस इतना ही लिखना है। समझ में आ गया सबको लेसन? मिस या बोलिए जी।
जी मिस मैंने अभी जस्ट जो आपने लिंक भेजा था ना ग्रुप में, उसमें चेक किया तो उसमें कन्वर्सेशन इंग्लिश ट्रांसलेशन में तो वही दिया, शील्ड एंड इयररिंग्स, बट माध्यम भाषा में उन्होंने पूरा कवच, कंडल, इंद्र, कर्ण वो सब संस्कृत में ही लिखा है। कौन सा लिंक मैंने भेजा? आंसर्स का भेजा था ना, bhalbharti.solutions अच्छा अच्छा का। अच्छा, ओके ओके, हाँ हाँ, उसमें क्या बोल रहे थे आप? उसमें कन्वर्सेशन जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है ना, उसमें हाँ हाँ, कर्ण, कर्ण नाम तो संस्कृत में दिया है, बट इयररिंग्स एंड शील्ड इंग्लिश में दिया है, बट माध्यम भाषा में कवच कुंडल ही दिया है, संस्कृत हाँ में ही तो दिया है। हाँ तो इसीलिए ना कि आपको इसीलिए तो कुछ तो आप क्या कर सकते हैं, इयररिंग्स, आर्मर्स एंड इयररिंग्स इंग्लिश में लिख सकते हैं, और जिसको लगता है कि कवच कुंडल भी चाहिए तो एग्जामिनर के लिए ब्रैकेट में कवच कुंडल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का सेटिस्फैक्शन। ऐसे ना हो कि कवच कुंडल के लिए आपको इंग्लिश वर्ड नहीं पता, कवच कुंडल संस्कृत वर्ड है तो इसका इंग्लिश वर्ड नहीं आप ट्रांसलेट कर पाए इसलिए आपने एज इट इज लिख दिया, ऐसे भी ना हो। और अगर किसी को लगता है कि उसका कवच कुंडल ही एक्चुअल उसका वरदान कवच कुंडल था और वही वर्ड यूज करना चाहिए था, तो जिस एग्जामिनर को वो चाहिए तो वो भी ले ले, ब्रैकेट में वो भी लिख दे आप। ठीक है, तो दोनों भी आपके पास हो जाएगा। तो इयररिंग्स एंड आर्मर्स एज वेल एज इन अ ब्रैकेट यू कैन राइट कवच कुंडल। ठीक है, मिस बट नाम संस्कृत में लिखना है ना, ट्रांसलेशन और माध्यम भाषा दोनों में। कौन से नाम? इंद्र, कर्ण। नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं, अगर आप ट्रांसलेट करो तो पूरा पैसेज कर रहे हो ना, सो यू हैव टू राइट। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इंद्र, INDRA, इंद्र, कर्ण। हाँ, इंग्लिश में लिख सकते हैं, देवनागरी में लिख सकते हैं, पर देवनागरी में लिखते समय कर्णः मत लिखना। कर्णः लिख दिया तो इसका मतलब आपने उसका ट्रांसलेशन किया नहीं, आपने संस्कृत का एज इट इज लिख दिया। ओके। समझ, हाँ समझ में आया आपको? जब आप ट्रांसलेशन कर रहे हो तो जैसे कि दुष्यंत है तो आप दुष्यंत लिख सकते हो मराठी में, देवनागरी में, पर दुष्यंत लिख दोगे तो इसका मतलब आपने संस्कृत का एज इट इज कॉपी किया, आपने ट्रांसलेशन किया ही नहीं। तो ये बातें थोड़ी सी ध्यान में रखिए, कैरेक्टर्स का घाई घाई में हम लोग एज इट इज ट्रांसलेशन कर देते हैं, लिख देते हैं, और उसमें कुछ समझ में हम लोगों को नहीं आता है इसकी वजह से। ओके, सो वी हैव फिनिश द लेसन, सेवेंथ लेसन नाउ। आप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट लेसन, एथ लेसन, अष्टमः पाठः, एथ लेसन, वाचन प्रशंसा, द प्रेजिंग ऑफ रीडिंग। yes, this lesson is also prescribed for सरलार्थ लेखम, फॉर ट्रांसलेशन। बताइए क्या है इस लेसन में? The importance of reading has been explained in this. Important and benefits of reading. Yes, advantages or benefits of reading has been given in this, has been explained in this lesson. बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सिंपल सा लेसन ये दिया हुआ है, जिसमें भी मुझे नहीं लगता बच्चों को कोई दिक्कत होगी ट्रांसलेशन करने में या कुछ रट्टा मारने की जरूरत होगी। Let's see what is given in a introduction. Dr. APJ Abdul Kalam महोदयः मिसाइल मैन इति बिरुदेन ख्यातः। We all know that our ex-president, late Mr. Dr. APJ Abdul Kalam, respected Dr. APJ Abdul Kalam, is very well known as Missile Man. उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता था। तस्य जीवने, इन हिज लाइफ, तेन छात्राणां शैक्षणिक विकासार्थं नैके यत्नः कृतः। He made many efforts for the development of students in educational field. एजुकेशनल फील्ड में बच्चों के छात्रों के डेवलपमेंट होने के लिए उन्होंने बहुत ही प्रयत्न किए थे, एफर्ट्स किए थे। ही मेड मेनी एफर्ट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ एजुकेशनल फील्ड। 15 अक्टोबर इति तस्य जन्मदिनम, हिज बर्थडे इज ऑन 15, हिज बर्थडे वाज ऑन 15 अक्टोबर। तस्य जन्मदिनं वाचन दिवस रूपेण आचर्यते। आचर्यते माने सेलिब्रेटेड। हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज द वाचन प्रेरणा दिवस। ओके, रीडिंग डे। विविधानां ग्रंथानां, लघु ग्रंथानां, वृत्तपत्राणां वाचनेन मनुष्ये के गुणाः विकसिताः भवन्ति इत्यादयः विषयाः पद्ये अस्मिन् वर्णिताः सन्ति। By reading
various treaties, small books, newspapers, what kind of virtues get developed in the human or in the man, these kind of different subjects are explained in this verse. Okay, in this lesson कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ग्रंथ है, अलग अलग प्रकार के लघु ग्रंथ है, न्यूज़पेपर्स है, वो पढ़ने की वजह से कौन से वर्च्यूज है, मेरिट्स है हमारे में आ जाते हैं, ये सभी हम लोगों को ये पढ़ने इसका इम्पोर्टेंस जो है ये पूरा डिस्क्रिप्शन इस लेसन में दिया गया है. वर्णितः मतलब डिस्क्राइब्ड. Okay, so let's see, only 6 verses are there. First verse, who will read the first verse? Pravya, will you read first verse? Pravya, can you hear me? Will you read the first verse? Okay, प्रीतम, प्रीतम मेरी आवाज सुनाई दे रही है? प्रीतम जी मेरी आवाज सुनाई दे रही? ओके, कादम्बरी, रीड द फर्स्ट वर्स. यस मैम. या शीलं सद्गुण संपत्तिः ज्ञानं विज्ञान एव च उत्साहो वर्धते येन वाचनं तद हितावहम्. ओके, वाचनम तद हितावहम्. संधि वर्ड्स भी पढ़िए नीचे दिए हुए. संधि विग्रह विज्ञानमेव, विज्ञानम प्लस एव, उत्साहो वर्धते, उत्साह प्लस वर्धते, अन्वयः येन शीलं सद्गुण संपत्तिः ज्ञानं विज्ञानम उत्साह च वर्धते तद वाचनम हितावहम् एव. ओके, मीनिंग देख लेते हैं. शीला मतलब कैरेक्टर, सद्गुण संपत्ति ही, संपत्ति माने वेल्थ, सद्गुण माने गुड वर्च्यूज, or wealth in the form of good virtues, jnanam knowledge, with jnanam science, utsahah enthusiasm, vardhate increase, and hitavaham beneficial. So पूरे सेंटेंस का, पूरे वर्स का क्या मतलब है? That reading is beneficial, which increases character, wealth in the form of good virtues, knowledge, science and enthusiasm. Okay, जो भी रीडिंग तो हम बहुत सारा करते हैं, बहुत बहुत अलग अलग प्रकार का रीडिंग करते हैं, पर कौन सा रीडिंग बेनिफिशियल है हमारे लिए? तो that reading is beneficial which increases or enhances our character, जो हमारे कैरेक्टर को निखारता है, which increases our virtues, good virtues, and which increases the knowledge, the science, as well as which increases our enthusiasm. That kind of reading is beneficial. Okay, इतना simple सा उसका meaning है. Now we are on second verse. Second verse, yeah, Vijay. Vijay, can you read the second verse? विजय, ये लोगों को शायद मेरी आवाज सुनाई नहीं देती या फिर ये सुनकर भी ये रिप्लाई देते नहीं, पता नहीं. प्रीतम, विजय, प्रव्या, ये तीनों कभी नहीं रिप्लाई देते. ओके, रितेश पढ़िए सेकंड वर्स. यस मिस. मनुजा वाचनेनेव बोधन्ते विषयान् बहून् दशा भवन्ति कायर्षु वाचनेन बहुश्रुताः. संधि विग्रह पढ़िए. संधि विग्रह और अन्वय. हाँ, संधि विग्रह वाचनेनेव, वाचनेन प्लस एव, दशा भवन्ति, दशाः प्लस भवन्ति, अन्वयः मनुजाः वाचनेन एव बहून् विषयान् बोधन्ते वाचनेन कार्येषु दशाः बहुश्रुताः भवन्ति. ओके, सो देखते हैं यहाँ पे सेकेंड वर्स में, और उन्होंने कहा है कि किस प्रकार, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रीडिंग. मनुजः वाचनेन एव बहु विषयान् बोधन्ते. मनुजः men, वाचनेन by reading,
Okay, bahun vishayan, many subjects. Bodhante, understand. Men understands many subjects by reading only. Okay, men understands many subjects by reading only. Vachanena manujaha karyeshu dakshaha bahushrutaha cha bhavanti. Due to reading, men becomes expert. Dakshaha mane expert in works, and they become scholars. Okay, they become scholars. Due to reading or by reading, men become expert in works and they become scholars. बस इतना सिंपल सा मीनिंग उन्होंने यहाँ पे दिया है. आफ्टर दैट थर्ड, सार्थक पढ़िए थर्ड वाला. Yes, miss. या वाल्मीकि व्यासंबंधाः प्राचीनाः कविपंडिताः तान् शिक्षन्ति सततं ये सदा वाचने रताः. अन्वय पढ़िए उसका. ये सदा वाचने रताः तान् वाल्मीकि व्यास बाणाद्याः प्राचीनाः कविपंडिताः शिक्षन्ति. ओके, तो मीनिंग देख लेते हैं यहाँ पे. ये मतलब दोज, सदा ऑलवेज, रताहा बिजी, एनग्रॉस्ड. वाल्मीकि कवि का नाम है जिन्होंने रामायण लिखा. व्यास भी कवि है, बाण भी कवि है. आद्यः, आद्यः मतलब एंशियंट, आद्यः मतलब एक्सेट्रा. प्राचीनः एंशियंट, कवि पोएट. पंडितः स्कॉलर्स, शिक्षयन्ति टीचर्स. तो पूरे पूरे वर्स का मीनिंग देख लेते हैं. The people who are always engrossed in reading, an ancient poet and scholars like Valmiki, Vyas, Pan, etc. always teaches them. ठीक है, जो हमेशा पढ़ने में मगन रहते हैं. Those people who are always engrossed in reading, a poet, ancient poet and scholars like Vyas, Valmiki and Ban always teaches them. ठीक है, जैसे कि हम लोग कहते हैं लिटरली उन्हें टीच नहीं करते, पर उनके थॉट्स जो होते हैं वो हमेशा उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं. जैसे कि आपने मुन्ना भाई MBBS मूवी देखा होगा कि मुन्ना जो होता है वो अपने गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए उसे गांधी जी के ऊपर स्पीच देना होता है. एंड ही वाज नॉट एट ऑल अवेयर अबाउट गांधी जी की, उनके कार्य के बारे में कुछ भी नहीं पता है रहता है. और 2-3 दिन में वो पूरे के पूरे गांधी जी की सारी किताब पढ़ लेता है. और 2-3 दिनों के बाद उससे हेलुसिनेशन होने लगता है. सभी जगह गांधी जी दिखाई देते हैं. सो दैट काइंड ऑफ पीपल की हमेशा दिन रात वही अगर पढ़ाई पढ़ते रहे तो वो उनके जो विचार होते हैं वो आपके आगे पीछे रहते हैं, आपके साथ हमेशा वो रहते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि वो लिटरली आके सामने सिखाएंगे. शिक्षयंती, ठीक है, तो उनके विचार आपके साथ हमेशा रहते हैं. जैसे कि मुन्ना के साथ हमेशा गांधी जी उसको दिखाई देते थे हमेशा, क्योंकि उसने 2-3 दिन रात सिर्फ वही पढ़ा, इसकी वजह से. सेम थिंग. ओके, after that we are going to next verse, fourth verse. This will be the last verse of ours. Yes, fourth verse. So who will read? Kadambari, read the fourth verse. Yes, miss. Yeah. अद्यया विधि ज्ञानाय वृत्तपत्रं पठेत् सदा सर्वविध सुविद्यार्थं वाचनमुपकारं कारकम्. संधि विग्रह. अध्यया विधि अध्यावत प्लस ही, पठेत सदा पठेत प्लस सदा, वाचनमुपकारकं वाचनम प्लस उपकारकम्. अन्वयः. मनुजः अद्य यावत् ज्ञानाय वृत्तपत्रं सदा हि पठेत् सर्वविध सुविद्यार्थं वाचनम उपकारकं वर्तते. Okay, that's it. Now let's see the translation of this last verse जो हम इस लेक्चर में लेने वाले हैं. मनुजः, a man, अद्ययावत for updated knowledge, ज्ञानाय knowledge, वृत्तपत्र newspaper, सर्वविध all kinds of, विध मतलब kinds, सर्व मतलब all kinds of, सुविद्यार्थम, सु मतलब good, विद्या मतलब knowledge, for all kinds of good knowledge, वाचनम उपकारकम, उपकारकम माने beneficial. So यहाँ पे उन्होंने कहा है a man should
Man should always read newspaper for updated knowledge. Man should always read newspaper for updated knowledge. Sarvavida suvidyartham, for all kinds of good knowledge, reading is beneficial. अगर आपको हर तरह का अच्छा नॉलेज चाहिए तो रीडिंग इज बेनिफिशियल. ओके, तो इस प्रकार सिंपल सा इसका मीनिंग है. मैंने 4th वर्सेस कंप्लीट कर लिए, बाकी के हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. सो थैंक यू फॉर द टुडेज लेक्चर. थैंक यू. मिस दैट्स इट. यस यस रितेश बोला. मिस ये पेपर में कितने चैप्टर आने वाले हैं? पेपर में जैसे कि आपको 8 चैप्टर तक बोला है तो 8 चैप्टर आएंगे. और मिस वो 5th चैप्टर भी आएगा? नहीं नहीं नहीं, उस पे नहीं डाला है मैंने. आपने मुझे बोला कि स्किप किया है स्कूल से, तो मैंने हाँ, उस पे डाला ही नहीं. मिस सर ठीक है. 6th 6 तो आएगा ना, 6 तो हाँ, आएगा. मिस, वो तो युग्ममाला. युग्ममाला है. अच्छा, कब है क्लास की एग्जाम? ट्यूसडे को है. ट्यूसडे अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, कर लोगी तुम लोग अच्छे से. चलो, और कोई दिक्कत आए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना. मतलब कुछ Yes, स्पेलिंग yes. मिस्टेक्स है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बता देना. ओके, चलो बाय. मिस Thank you. ग्रामर में क्या क्या आएगा एक बार बताओगे? हाँ, वही ग्रामर, मतलब बेसिक वही स्म निष्कासयत वगैरह, भवान त्वम. अच्छा लंग कादम्बरी लकार, तुम. लकार. हाँ, लंग लकार, लकारम परिवर्तयत, वचनम परिवर्तयत. समास, समास है या संख्या है, संख्या विशेषण. या संख्या विशेषण इज आल्सो देयर. सो सेम है पैटर्न. आप एक बार देख तो ले पेपर, आपको कैसे लग रहा है, आप देख ले, जान ले, समझ ले. उसमें से जितना सॉल्व कर सकते हैं ग्रामर में कर ले, कोई बात नहीं. बाकी हम लोग सॉल्व कर लेंगे पेपर, क्वेश्चन पेपर जो भी है नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, चलो बाय बाय. बाय बाय. बाय miss. मिस, Thank हैव you, अ miss. गुड डे. बाय मिस. Have a good बाय.